लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बहुत जोरों शोरों से बाढ़ आ चुकी है। एक्सरे लैब से लेकर लेबर रूम तक बिहार पूरी तरह से बाढ़ से बेहाल हो चुका है। वैशाली जिला भी बाढ़ से पूरी तरह से बेहाल है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और बिहार के वैशाली जिला बाढ़ से लालगंज रेफरल अस्पताल में भी पानी से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। डॉक्टर और लेबर रूम में मछलियां तैर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो जहन्नुम जैसी हालात में भी काम करने को मजबूर हैं। अस्पताल के अंदर घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टरों का चैम्बर हो या एक्सरे रूम या फिर लेबर रूम, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तरफ डॉक्टर जयराम प्रसाद ने कहा है कि हम लोग सड़े पानी में भी पैर रखकर काम कर रहे हैं। हम लोगों को ड्यूटी तो करना है, इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, मगर प्रशासन को भी हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। वही बात अगर मरीजों की करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स तो परेशान है ही, लेकिन साथ में मरीज भी उतने ही परेशान हैं। बिहार में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, शिवतार, सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरनगर, दुर्भंगा समेत कई जिले बाढ़ से पूरी तरह से तहस-नहस हो चुके हैं। गंगा और गंडक जैसी नदियों उफान में भर चुकी हैं, जिससे इनसे सटे इलाकों में पानी भर गया है। इस बीच समस्तीपुर दरभंगा के हयाघाट स्टेशन पर 16 पर बाढ़ का पानी आगे से रेलवेज को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में साथ ही में 15 ट्रेनों की रद्द होने की खबर आ रही है। वहीं एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई में मां बाजार चली गई थी और 4 साल का बच्चा बाल्टी में गिरकर डूब के मर गया। उसी में मां का ये कहना है कि वो अपने बच्चे को ससुर और भतीजी के साथ घर पर छोड़कर मार्केट चली गई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चा बाल्टी में डूबा हुआ था। बच्चे को फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मामला चैम्बूर के नालंदा नगर इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्यूसडे दोपहर का है। मां का कहना है कि वो अपने बच्चे को ससुर और भतीजी के साथ घर पर छोड़कर बाजार चली गई थी। मां ने बताया कि जब वो बाजार से लौटी तो उनका 4 साल का बेटा देवांश घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हर जगह ढूंढा, आखिरकार बच्चा बाथरूम में मिला। बच्चा पानी से भरी बाल्टी में डूबा हुआ था। उसका सर बाल्टी के अंदर था और पैर बाहर लटक रहे थे। बाल्टी से निकालकर बच्चे को फौरन सियोन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मरा हुआ अनाउंस कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी पानी से डूबने से बच्चे की मौत की कंफर्मेशन हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इसी तरह का एक और बड़ा हादसा दिल्ली से भी आ रहा है। यमुना में नहाने गए 4 बच्चों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। एक को बहुत मुश्किल से बचाया गया है। दिल्ली में संडे सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है। यमुना नदी में नहाने गए 4 में से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक को बचा लिया गया, जिसका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह सुबह 7 बजे हुआ है। चारों बच्चों यमुना में नहाने गए थे। नहाते नहाते वो गहराई में चले गए, डूब गए। गोताखोरों और बोट क्लब के अधिकारियों ने जब बच्चों को डूबते देखा तो वो फौरन मौके पर पहुंचे। चारों को वहां से बाहर निकाला गया। चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 3 को मरा हुआ अनाउंस कर दिया। जान गंवाने वाले तीनों दिल्ली के भजनपुरा इलाके के रहने वाले। हादसे में जिनकी मौत हुई है उनमें समीर, पंकज और सुमित नाम का बच्चा मौजूद है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान में बदले हालात का असर दिख रहा है। हिंदुस्तान और तालिबान की पहली औपचारिक यानी वर्चुअल बातचीत दोहा में है। भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद। हिंदुस्तान और तालिबान के बीच ट्यूसडे को पहली वर्चुअल बातचीत हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास से स्टेनेकाइजिक बात करी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच ये मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। अब्बास तालिबान की पॉलिटिकल विंग का हेड है और भारत से उसका पुराना रिश्ता है। मुलाकात के दौरान मित्तल ने अब्बास को बताया कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने की खबरों को लेकर मुश्किल में डाल रहा है। हिंदुस्तान इस चिंता पर अब्बास ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को तालिबान सरकार पूरी संजीदगी के साथ देखेगी। हिंदुस्तान ने तालिबान नेताओं को बताया कि अफगानिस्तान के जो भारत आना चाहते थे उनको लेकर भी हम फिक्रमंद हैं। मित्तल ने अब्बास को ये भी बताया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी हिंदुस्तान की विरोधी आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी खबर भी यूएस से आ रही है, जहां पर यूएस ने इस्लामिक स्टेट को चेतावनी देते हुए कहा है कि सैनिकों की मौत का बदला भी पूरा नहीं हुआ है। अफगान छोड़ा है पर दुश्मनों को नहीं छोड़ा है।
फिर से अपने सैनिकों के बदला लेने को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्यूसडे को इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत ISIS को चेतावनी दी और कहा कि अभी तक अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने अपने दुश्मनों को धमकाते हुए कहा है कि जो लोग अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ कर मारेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में अमेरिका के 13 आर्मी वालों की मौत हो गई है और करीब 150 अधिक अफगानियों की भी मौत हुई है। इस आतंकी हमले में जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासन ने ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक पर काबुल ब्लास्ट की साजिशकर्ता को मार गिराया। काबुल हमले के बाद बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता की जान लेने के मामले में पूर्व मेजर सहित 6 को मौत की सजा सुनाई गई है। अप्रैल 2016 में बांग्लादेश की पहली समलैंगिक अधिकार पत्रिका के संपादक जुलहाज मनन और उनके दोस्त मोहबाब रबान्या तनोई की इस्लामिक आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में पूर्व मेजर और 5 इस्लामिक चरमपंथियों को ट्यूसडे को मौत की सजा सुनाई गई है। आतंकवाद रोधी विशेष अधिकरण के न्यायाधीश मोहम्मद मुजीबुर रहमान ने फैसले में कहा है कि उन्हें यानी दोषियों को उनकी मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए। बताते हैं कि 4 दोषी जेल में कैद हैं, जबकि 1 दोषी अब भी कानून की गिरफ्त से दूर है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।